मां सरयू के पावन तट पर बसे बरहज देवरिया क्षेत्र की जनता को अनंतपीठ आश्रम की ओर से मकर संक्रांति महापर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आइए देश और समाज की उन्नति में हम भी सहभागी बने। श्री आंजनेय दास जी महाराज पीठाधीश्वर अनंतपीठ आश्रम बरहज देवरिया। देश की आज़ादी से ही बरहज आश्रम में बाबा देवरा बाबा राघवदास जी, पौहारी जी महाराज जी लोग का यहाँ के लोगों को आशीर्वाद मिलता है और उनके आशीर्वाद और माँ सरयू की कृपा का फल है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वांचल के लोगों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसके बड़े बड़े स्मारक कैना गांव में, रामप्रसाद बिस्मिल समाधि परम आश्रम बरहज में और अगल बगल क्रांतिकारियों के अमूल्य योगदान से भी ये क्षेत्र जाना जाता है। कोविड की बीमारी को रोकने के लिए शासन प्रशासन के साथ अब समाज और संस्थाएं भी काम करने लगी हैं। आप देख सकते हैं आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज परिवार ने कैंपस में कोविड वैक्सीनेशन का स्पेशल कैंप लगवाया है, जिसमें छात्र छात्राओं को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी छात्र छात्राएं जो पात्र हों, यानी 15 से 18 वर्ष के हों या उससे ऊपर की एज पर, तो वो लगवा सकते हैं यहाँ पर टीका, भले ही वे कॉलेज में पढ़ रहे हों या नहीं। इस बारे में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद यादव ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि यह शिविर अभी 15 जनवरी को भी लगेगा। ऐसे में कोई भी छात्र जो पात्र हैं वे आकर यहां पर टीकाकरण करा सकते हैं। आज हुए टीकाकरण कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव के अलावा डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता, डॉक्टर अजय सोनकर, शिशिर श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, प्रांशु सिंह, अरुणेंद्र गजराज और रमेश मिश्रा ने बहुत ही ज्यादा सहयोग किया है। तो आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप पात्र हैं तो आप जरूर पहुंचिए इस स्पेशल कैंप में और लगवाइए कोविड का टीका, जिससे कि इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। मेरे तरफ से बरहज विधानसभा की जनता को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी जनता को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। पाल साहब, समाज में आपने बहुत सेवा की है जनता की, तो आगे भी आप ऐसी सेवा जारी रखेंगे? हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा, इसमें निसंदेह जारी रहेगा ये सेवा। किसी का दर्द हो सके तो मिल के बांट, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, शहीद आजम भगत सिंह सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने यह बात साबित कर दिया है कि जीवन में अगर परोपकार हो, एक दूसरे का दर्द बांटने और खुशियों को बांटने का जज्बा हो, तो हमारा जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। आप देख सकते हैं जहानागंज क्षेत्र की गरीब बस्ती में संस्था के पदाधिकारी पहुंचे हैं। अवसर है मकर संक्रांति के महात्योहार का। लोग अपने आप अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे हैं, लेकिन इस संस्था के पदाधिकारी गरीब परिवारों के बीच पहुंचे और उन्हें लाई गट्टा भेली बांटकर उनके भी त्योहारों की खुशियां दोगुनी कर दी। इन गरीब परिवारों ने लाखों की दुआएं दी और कहा कि सचमुच हमें भी अच्छा लग रहा है। आज सहयोग करने वालों में साथी नीरज, राजेंद्र, प्रहलाद, फौजी, घनश्याम, रमाकांत, सत्यम, मनीष और अभिषेक शामिल रहे। इन युवाओं की टोली के अलग काम को हर तरफ से सराहना मिल रही है। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। शांति सद्भावना मंच के तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति के पर्व पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और इस पर्व को सभी लोग अपने अपने स्तर से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आजमगढ़ के स्कूलों में आजकल कोविड वैक्सीनेशन के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। हर जगह तो कोविड का टीका बच्चों को लगाया जा रहा है, लेकिन आजमगढ़ महाराजगंज के तपस्वी इंटर कॉलेज में
वैक्सीनेशन के नाम पर बवाल हो रहा है। जी हां, यहां पर आरोप लगा है कि प्रिंसिपल साहब और एक दलित छात्र के बीच जमकर कहासुनी हुई। कहा यह भी जा रहा है कि दलित छात्र को कैंपस में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मामला क्या है यह कोई सच बताने वाला नहीं है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यह प्रकरण पुलिस तक भी पहुंच गया है। अब देखना है कि जांच में क्या होता है। हालांकि आरोपी छात्र के बारे में क्या सच है यह जानने के लिए हमने बात की इसी छात्र से। देखिए क्या कह रहा है यह छात्र और उसकी कितनी सफाई काम आती है। और गांव कौन सा है? सीखी और पोस्ट कौन है? पोस्ट सीपुर थाना महाराज। अच्छा, तो विद्यालय गए थे आप? जी, वहाँ पर फ़ोन किए थे कि कहें कि यहाँ पर वैक्सीन लग रही है। तो हम 3 लोग गए। वहाँ पर जाने के बाद जब गेट में हले तो बुलाकर पूछा कि जैसे ड्रेस हम लोग नहीं पहने थे। अच्छा। तो बोला कि कहाँ पर पढ़ते हो? तो ये भी बताया, पूछा किस कास्ट के हो? मैंने बताया चमार। बस यही सुनने के बाद मेरा ये पैर दाब कर मेरा बाल पकड़ के बहुत मारा। मारने के बाद फिर मैंने कहा सर छोड़ दीजिए। बहुत मारा। फिर छुड़ा कर मैं जा रहा था। फिर मैंने कहा कि जाकर घर बताऊंगा। फिर कहा चमारिया ऐसे कह के गाली देकर फिर बहुत पटक के बहुत मारा। बस एक चपरासी था वो भी आ गया, एक और मास्टर था उसका नाम नहीं जान रहा हूँ, जो प्रिंसिपल दिनेश सिंह उसका नाम, वो भी मारा एक चपरासी, और एक और मास्टर था उसका नाम नहीं जान रहा हूँ। सर सीना पर पीठ पर बहुत मारे, यहाँ पर घाव लगा दी। कहाँ दिखाओ जरा उसको। माथे पे लग गया है। हाँ, चोट तो लगा है। ये देखिए चोट लगा है, यहाँ पे भी लगा है। ठीक है। माटी का मारने के बाद फिर धमकाया भी गया। जान से मारने की धमकी दिया है? हाँ, कहा कि अगर कुछ करोगे तो फिर कहीं पर मिलोगे तो ये कर दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई जब्त कर दूंगा, ये सब कर दूंगा, सब कह रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल 2 दिन पहले स्कूल में वैक्सीनेशन का कैंप चल रहा था। छात्राओं को टीका लगाया जा रहा था। एक छात्र जो बाहर का है वह आया और यहाँ पर रौब झाड़ने लगा। हम लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हमें धमकी दे रहा था। ये बिल्कुल झूठा आरोप है। वो लड़का विद्यालय का छात्र ही नहीं था। 12 तारीख की जिस तारीख की घटना का उल्लेख किया जा रहा है उस तारीख को स्कूल में लड़कियों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। 3 लड़के अचानक आए, लड़कियों की लाइन में खड़े हो गए और उनसे जब पूछताछ होने लगी तो उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग बातें बताई। इसके बाद खुद मेरे साथ वो बदतमीजी करने लगे। इसके बाद बदतमीजी करके वो यह कहा करके भागने के लिए लगे कि रुक अभी तुमको बताता हूँ। इसके बाद जब मैंने उन्हें पकड़ना चाहा तो भगे, लेकिन गेट बंद होने के कारण पकड़ में आए। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि ये लड़का शिवपुर का है और वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आया, बदतमीजी करने के लिए आया है। बावजूद इसके उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करके, चूँकि वैक्सीनेशन की लिमिट में आता था, उसको खड़ा करके 1 घंटे लाइन में लगा रहा लड़का। उसका वैक्सीनेशन कराया गया, उसको छोड़ दिया गया, मामला ही ख़त्म हो गया। इसके बाद मामला इतना तूल इसलिए पकड़ा कि स्कूल के अध्यापक हैं नरसिंह सिंह, हिंदी के मास्टर हैं। उनका जो है एरियर का मामला है। उन्होंने 10 इस साल में 68 कुल छुट्टियां ली हैं। न छुट्टियों का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, न कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अपना एरियर फर्जी ढंग से पास करवाने के लिए प्रिंसिपल पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए मुझको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल भी उन्होंने एक ऐसा कोशिश प्रयास किया था, बच्चों को मोहरा बना करके अपना उल्लू सिद्ध करना चाहते हैं। न बच्चे को मारा गया, न उसकी जात पूछा गया, न मैं खुद उसकी जात जानता हूँ। अद्यतन तक मैं जब तक ये एप्लीकेशन और वीडियो मेरे पास नहीं आया था मैं उसकी जात जानता ही नहीं था, क्योंकि वो मेरा बच्चा मेरे स्कूल का है ही नहीं। ये सब जितना भी हो रहा है वो नरसिंह सिंह द्वारा प्रायोजित है। वो अनावश्यक दबाव बना रहे हैं विद्यालय प्रशासन। क्या आपके द्वारा थाने पे कुछ तहरीरें दी गई है? बिल्कुल, कल मैंने दरोगा जी को स्कूल की तरफ से, सारे अध्यापकों की तरफ से, जो 26 अध्यापक उस दिन उपस्थित थे, उन सारे लोगों की तरफ से मैंने तहरीर दी है और उसमें सारी बात मैंने लिख करके बताया कि न लड़का स्कूल का था, न स्कूल में उसके प्रवेश का कोई औचित्य था। प्रधानाचार्य की हैसियत में मेरा दायित्व तो बनता है कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल में अगर प्रवेश करता है तो मैं उससे पूछताछ करूं, उसको बताऊं कि स्कूल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं अपने दायित्व का निर्वहन मात्र कर रहा था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तो आपने सुना तपेश्वरी इंटर कॉलेज में क्या चल रहा है। अब देखना है कि यह मामला आगे बढ़ता है, कार्रवाई होती है, या फिर ऐसे ही स्पेशल कैंप में स्पेशल ड्रामा होता रहेगा। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अनंतपीठ आश्रम बरहज की तरफ से और अपनी तरफ से समस्त क्षेत्र की सम्मानित जनता
बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और छोटों को स्नेह भरा प्यार सहित इस मकर संक्रांति की पुण्य बेला पर सभी के लिए मंगल कामना, सभी यशस्वी हों, दीर्घायु हों और मकर संक्रांति पर स्नान ध्यान करके और पुण्य के भागी बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। पूरे आजमगढ़ में कोविड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दीवानी न्यायालय परिसर हो या डीआईजी आवास या फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय, हर जगह कर्मचारियों अधिकारियों में कोविड पॉजिटिव के लक्षण पाए गए। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी कोविड पॉजिटिव के मरीज तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, जिससे कि बीमारी तेजी से लोगों के बीच न फैले। आज जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश पर महाराजगंज क्षेत्र में फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। मकसद यही रहा कि लोग जागरूक हों और कोविड से बचाव के तरीकों का जरूर प्रयोग करें। आप देख सकते हैं सीओ सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला और महाराजगंज कोतवाली प्रभारी हिरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल भारी संख्या में चक्रमण कर रहे हैं। महाराजगंज नगर पंचायत के अलावा अक्षयवट, भैरव बाबा धाम, परशुरामपुर, सरदहा, गोपालपुर सहित दिवारा के कई इलाकों में भ्रमण किया गया और इस दौरान लोगों से अपील की गई कि शांति व्यवस्था के साथ चुनाव में सहभागिता निभाइएगा और कोविड नियमों का जरूर पालन करिएगा, जिससे कि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। यहाँ तक कि सेना में शामिल लोग यह भी कह रहे थे कि आप लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का नियम जरूर पालन करें। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अपनी खास पत्रकारिता से विशेष पहचान रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का आज निधन हो गया। यह खबर मिली तो आजमगढ़ में भी पत्रकारों के बीच शोक का माहौल व्याप्त हो गया। वरिष्ठ पत्रकार रत्न प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित देवव्रत कार्यालय पर शोक सभा हुई, जिसमें कमाल खान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान ने ऐसी पत्रकारिता की जिससे न सिर्फ समाज, सरकार बल्कि पत्रकारिता जगत में भी खास असर पड़ा। शोक सभा में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंह, सचिन श्रीवास्तव, देवव्रत श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, शीतला त्रिपाठी, राजेश यादव, हेमेंद्र सिंह हीरू, सपा नेता राम बुझारत यादव, आजाद नेता सहित कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।